राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी ना बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो हम देखेंगे कि दशा माता का पूजा हम लोग घर पर कैसे करेंगे। तो क्यों इसी विधि से आप बाहर भी पूजन कर सकते हो और घर पर भी। बाहर क्या होता है, हम लोग बड़ा सा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के पूजन करते हैं और विधि विधान के अगर पूजा करना है तो इसी तरह से करना चाहिए। परंतु अगर किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो देखिए घर पर भी छोटी सी टहनी ला के या पीपल का छोटा सा पौधा ला के आप पूजन कर सकते हैं। तो एक चौकी हम यहाँ पे लगा लेंगे, चौकी के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हल्दी से बनाया जाता है, चाहे तो आप एक कोई प्लेट के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये हल्दी होता है जो होली वाली हल्दी होता है, जिसको होली का जल दिखा के लाया जाता है, उसी हल्दी से यहाँ पे पूजन की जाती है। अगर वो हल्दी आपके पास नहीं है तो आप कोई भी हल्दी से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पीपल का वृक्ष को हम इसके ऊपर रख देंगे, स्वास्तिक के ऊपर। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद गेहूं का आसन लगाएंगे और गणपति भगवान को बैठाएंगे। तो आप अगर कलावा मोड़ के जो सुपारी की गणपति होते हैं वो बनाया है तो उनको बैठा सकते हैं। अगर मूर्ति है, फोटो है, जैसे भी है आपके पास गणेश जी, वैसे ही बैठा सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे और इसी तरह से चौकी को सजा लेंगे। पूजन शुरू करने से पहले ही आप जो है ना सारे सामग्री का लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, वो सारे सामग्री का व्यवस्था आप कर लीजिएगा और उसके बाद ही पूजन में बैठिए। अब एक पीपल का पत्ता हम लेंगे, इसके ऊपर जो दशा माता है उनका स्मरण करते हुए एक चित्र बनाएंगे। तो कोई एक बहुत ज़्यादा आकृति अच्छा बनाने की ऐसा कोई नहीं है, बस अपना एक कोई आकृति बनाइए जिसे आप दशा माता का स्वरूप मानकर पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमने एक आकृति बना लिया है और हल्दी से ही इनको बनाना होता है। इसके बाद देखिए हम जल का छींटा देंगे गणेश जी के ऊपर, ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः। इसके बाद देखिए दशा माता को, पीपल के वृक्ष को, सभी को हम स्नान का भाव करेंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले भगवान का स्नान करवाया जाता है। फिर कोई देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो उनको पानी चढ़ाते हैं। अब ये जो पौधा है बहुत छोटा सा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पानी चढ़ाएंगे। लेकिन अब बड़ा पौधे में जब पूजा करेंगे, बड़ा वृक्ष में पूजा करेंगे तो ज़्यादा पानी चढ़ाइए। फिर ये देखिए ये जो दशा माता का जो डोरा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की पूजा होती है। तो ये डोरा 10 तार के होते हैं, 10 गांठों वाले होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। तो ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए अब गणेश जी को सबसे पहले वस्त्र चढ़ाए, फिर जो माता का स्वरूप बनाया है वहाँ पे वस्त्र चढ़ाए और जो आपने छोटा सा पौधा या टहनी या दाल जो भी लेके आए हैं उनको वस्त्र चढ़ाए। तो पीपल का वृक्ष का ही पूजन का विशेष महत्व होता है, इस दिन पीपल वृक्ष का ही पूजन होती है। इसके बाद देखिए हम टीका करेंगे। तो सबसे पहले ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः ऐसे बोलते हुए गणेश जी को, माता को हम टीका करेंगे और पीपल के वृक्ष के ऊपर 10 टिकिया लगाया जाता है। तो अगर आपके पौधा जैसे छोटा सा है तो आप जो उनका जो पॉट है ना उसके ऊपर 10 टिकी इस तरह से दे सकते हैं। थोड़ा सा एक टिकिया हम पीपल के जो छोटा सा पौधा है उनको भी लगा देंगे। इसके बाद इसी तरह से 10 टिकी हल्दी के लगाया जाता है। और देखिए बार बार बोलती हूँ, ये हल्दी वो होता है जो हमने होलिका माता का जल दिखा के लेके आए थे, और अगर वो ही हल्दी होती है तो सबसे अच्छा माना जाता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद 10 टिक्की हम हल्दी के दे देंगे और हल्दी का टीका सबसे पहले गणेश जी को लगाएंगे, फिर माता को लगाएंगे, फिर पौधे को चढ़ाएंगे। और इसी तरह से मेहंदी का भी 10 टिक्की लगाएंगे। सेम इसी प्रोसेस से 10 टिक्की मेहंदी की हमने यहाँ पे जो उनकी पॉट है ना उस पॉट के ऊपर लगा दिया है। देखिए कहीं कहीं पे काजल का भी टिक्का लगाया जाता है। तो अगर आपके पास आपके यहाँ पे काजल का भी टिक्की लगाया जाता है तो आप 10 टिक्की काजल का भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे काजल का नहीं लगाते, खाली मेहंदी की लगाते हैं। इसके बाद जो है ना भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे। तो अगर आपको फूल मिल जाता है, जो भी फूल मिल जाता है फूल चढ़ा दीजिए। अगर गणेश जी के लिए लाल फूल दुर्वा मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और माता को भी लाल फूल पसंद आता है तो लाल फूल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए कोई आटे से बना हुआ मीठा भोजन का भोग जो है ना लगाया जाता है। तो 10 पूरे हमने यहाँ पे बना लिया है, 10 पूरे का भोग चढ़ाया है। और चींटियों के लिए खाना निकाला जाता है तो इसलिए थोड़ा सा हमने आटा और गुड़ जो है ना चींटियों के नाम पे निकाला है। आप 10 मीठा पूरी बना सकते हैं, 10 पुए बना सकते हैं। तो मीठा भोजन कोई बनाना है और वो भी आटे से। इसके बाद देखिए 10 सिक्का लिया जाता है। तो माता को हम 10 सिक्का अर्पण कर देंगे। आप चाहे तो 10 रुपये का 10 नोट ले सकते हैं या 10 रुपये का 10 कॉइन ले सकते हैं। और 10 जो नंबर है ना इसका विशेष महत्व है और ये बाद में दान किया जाता है।
इसके बाद जो धूप दीप हमने जलाया था, धूप दिखा देंगे भगवान को, दीप दिखा देंगे और माता से अपनी दशा सुधारने के लिए, हमारे जो भी दशा है इनसे बाहर आके अलक्ष्मी हमारे घर से दूर हो जाए और लक्ष्मी दरिद्रता जो है ना दूर हो जाए और लक्ष्मी जी की प्रवेश और सुख शांति समृद्धि रहे। बस मन ही मन आप यही सोच कर पूजा करें कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की बहुत ही अच्छी तरह से निवास हो। इसके बाद देखिए 10 गेहूं की ढेरिया लगाया जाता है इस तरह से और हाथ में गेहूं की 10 दाने लेकर कहानी सुना जाता है। तो व्रत कथा भी सुन सकते हैं, नल दमयंती की कहानी सुना जाता है। वैसे दशा माता का ना 10 कहानियाँ होती है और हर रोज़ एक एक कहानी सुनते हैं। होली के अगले दिन जो रंग वाली होली होती है उस दिन से कहानी सुनना शुरू हो जाता है और जो मेन बड़ा दशा माता का जो मेन दशमी के दिन पूजा होती है उस दिन तक 10 कहानियाँ सुना जाता है। आप चाहे तो एक ही दिन में 10 कहानियाँ सुन सकते हैं, व्रत कथा सुन सकते हैं, नल दमयंती की कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद फूल और जो हमारे गेहूँ था वो मैंने पौधे में ही चढ़ा दिया है और अब जो गहने हमने बनाया है वो गहने अर्पण करेंगे। तो दशा माता को, हे माता, ऐसे सोने के जैसे दिखने में हो जाता है तो ये गहने बहुत सुंदर लगते हैं। दशा माता को ये अर्पण करने के बाद हमें करनी है परिक्रमा। तो देखो, आप चाहे तो घर पर पूजन करो या आप चाहे बाहर जाके पूजन करो, आपको कच्चे सूत से 10 बार परिक्रमा करनी है। ठीक है, 10 परिक्रमा आपको जरूर करनी है और कच्चे सूत से ही करना है। परिक्रमा खत्म होने के बाद जो माता को जो पुराना हमारा डोरा था वो थोड़ी सी पीपल का जड़ में ही मिट्टी को खोद के दबा देंगे। कोई कोई तिजोरी में रख के दबाते हैं, कोई कोई तिजोरी में तो आटे का ही बनता है। ठीक है, और कोई कोई ऐसे डायरेक्टली दबा देता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली दबा सकते हैं। और उसके बाद जो हमने इस साल नया डोरा बनाया, इस डोरे को गले में धारण किया जाता है। तो इसी तरह से देखो दशा माता का जो है ना पूजन की जाती है। बहुत ही सरल विधि से पूजन होता है और इसी विधि से घर में बाहर कहीं पे भी आप जो पूजन करते हैं तो इसी विधि से आप पूजन कर सकते हैं। आप हाथ जोड़ के माता से हम माफ़ी भी मांग लेंगे कि जो भी हमसे गलती हो गई माँ क्षमा कर दिया ना। छोटे हैं, बच्चे हैं समझ के, अपना बच्चे समझ के आप लोगों को मुझे आप जो है ना मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और देखो डोरा का साइज़ देख लीजिएगा आप लोग, गले में आना चाहिए, इतना बड़ा डोरा होना चाहिए। ये 10 तार की डोरा होता है और 10 गांठें लगाया जाता है। डोरा बनाने की विधि आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, यही मेन चीज़ होती है। और इसके बाद ये डोरा को अगर धारण करके आप रख सकते हैं तो बैसाख के महीने तक धारण किया जाता है और बैसाख के महीने में शुभ दिन देख के इसको खोला जाता है। और अगर आप पूरा नहीं पहन सकते तो सिर्फ एक दिन के लिए कम से कम पहनिए और फिर बाद में आप पूजा स्थल में इसको रख सकते हैं। सामान का क्या करना है, तो देखिए पौधा जो है ज़्यादा दिन तक इस तरह से नहीं रखा जाता है, तो आप पौधा को कोई मंदिर में या अच्छी जगह पर रोपण कर दीजिए, बाद में वो बड़ा वृक्ष बन सके। जो भोग प्रसाद है, कोई कोई इसको अपनी किसी ब्राह्मणी को या अपनी सास को दान करते हैं, मतलब दे देते हैं। और कोई कोई जो है किसी किसी के घर में खुद ही जो है ना भोजन के हिसाब से, मतलब भोग के हिसाब से लिया जाता है। जो यहाँ पे हमने आटा का गहने बनाया, ये मछलियों का खाना बन जाता है, तो वो कोई ही तालाब या नदी में इसको छोटे छोटे बॉल बना के फेंक दिया जाता है तो मछलियाँ खा जाते हैं। आटा और गुड़ जो है बड़े वृक्ष के नीचे रख के आइए ताकि चींटियाँ इसको खा सके, ये चींटियों के लिए ही भोग होता है। फूल वगैरह का तो खाद बन जाती है और भगवान के जो फोटो मूर्ति आपने लिया है इसको दोबारा स्वस्थान में वापस रख दीजिएगा। जो गेहूं वगैरह है ये चिड़िया को आप डाल सकते हैं, नहीं तो और गेहूं मिक्स करके ज़्यादा करके आप चाहे तो इस गेहूं को दान कर सकते हैं। तो देखिए सामग्री का भी क्या क्या करना है आप लोगों को मैंने बता दिया। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो कुछ भी पसंद आया है, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग दशा माता का पूजा कर पाए। राधे राधे।